बरदान में पुलिस मुकाबला, 5 इश्तिहारी जख्मी हालत में गिरफ्तार, 5 फरार हो गए। असलहा और चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद, मुल्जिमान मुतादिद थानों में मतलूब हैं। लाहौर से 14 साल तालिबा बाजियाब, रेस कोर्स पुलिस की चुंगी अमर सिद्धू में कार्रवाई। हिजाब को 3 दिन पहले अगवा किया गया था, मुल्जिम गिरफ्तार। जाड़ा धीरे धीरे कदम जमा रहा है। कलात में दर्जे हरारत -4, कोयटा में -2 डिग्री रिकॉर्ड, चित्राल और दीर में -3 तक हो गया। आज आलमी यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हामी है। जंगी जराइम पर इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फ़लस्तीन से इसराइल का इनखला नागुज़ीर है। कौमी यकजहती, बाखबर क़यादत और मरबूत पॉलिसी। सदर मुमलिकत ने मजबूत रियासत की बुनियाद बता दी। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब, कहा सिक्योरिटी चैलेंजेस पर जामा हिकमत अमली नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध की विमेन यूनिवर्सिटी सक्खर की मंजूरी, मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा। खवातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। मुराद अली शाह की फंड्स जारी करने की हिदायत। और 3 मुल्की T20 सीरीज का फाइनल आज होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें रावलपिंडी में टकराएंगी। शाहीन आफरीदी की वापसी मुतवक्के है। ट्रंप का बाइडेन के ऑटो पेन से दस्तखत शुदा तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मंसूख करने का ऐलान। अमरीकी सदर का कहना है, वो तमाम अहकामात मंसूख करूंगा जिन पर बाइडेन ने बराह रास्त दस्तखत नहीं किए। बाइडेन के ऑटो पेन से दस्तखत शुदा दस्तावेजात फौरन मंसूख समझी जाएं। बाएं बाजू के इंतहा पसंदों ने बाइडेन से सदारत छीन ली थी। लोगों ने गैर कानूनी तौर पर ऑटो पेन चलाया। अगर बाइडेन दावा करें कि वो इस अमल में शामिल थे तो उन पर झूठ बोलने का मुकदमा दायर करूंगा। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत में मजीद कमी की पेश गोई। पंजाब और केपी में धुंध में इजाफे का इम्कान। स्कर्दू -11 के साथ सर्द तरीन इलाका। लिया में -9, गिलगित -6 में ठिठरता रहा। कोयटा में -2 की सर्दी। कराची में यकबस्ता हवाओं का राज। सिंध में निजी स्कूलों के बच्चों को रिलीफ। मौसम सरमा में तुलबा अपनी पसंद के गर्म कपड़े और जैकेट पहन सकेंगे। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रफिया जावेद ने हिदायत की, स्कूल मखसूस गर्म लिबास पहनने पर मजबूर ना करें। बानी से मुलाकात का प्लान नाकाम हुए। पीटीआई अरकान वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी का तवील धरना भी बानी से मुलाकात के लिए नाकाफी साबित हुआ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात की ख्वाहिश भी ख्वाहिश ही रही। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का मुलाकात से इनकार। सुहेल आफरीदी की सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास न होने की धमकी। मैं इस फोरम से फायदा उठा के मैं बार बार सेनेटर फलक नाज साहिबा से इसलिए कह रहा हूं कि आप रोके पीटीआई को, आपका ताल्लुक चित्राल से है। सेनेट इजलास में मुलाकात कराओ के नारे। पीटीआई सेनेटर्स का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। अली जफर बोले, जब तक जवाब नहीं आता सेशन नहीं चलना चाहिए। ऑपोजिशन अरकान की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। बानी से मुलाकात की बात पर एयाज सादिक बोले, मुज़ाकरात ही बेहतरीन रास्ता है। एटीसी में अलीमा खान और सलमान अकरम की बानी से मुलाकात के लिए दरखास्त पर आज समान। बानी की बहन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की पिटीशन दायर। बानी की मुलाकात का मामला एक बुलबुला है। जो भी होना है जेल मैनुअल के मुताबिक होना है। अताताड़र कहते हैं कि वजीर आला का तो मुलाकात का कोई हक ही नहीं। धरना देना है या सड़क बंद करनी है तो करते रहें। अमन अमान के हालात पैदा करेंगे तो कोई मुलाकात नहीं होगी। राना सनाउल्लाह बोले, आप जेल में बैठकर सियासी मुलाकातें नहीं कर सकते। बानी पीटीआई जेल में महफूज और मुकम्मल सेहतमंद है। महकमा जेल खाना जात ने अफवाहें मुस्तरद कर दी। बताया, बैरक के 6 कमरे बानी के जेर इस्तेमाल हैं। हफ्ते में एक बार बुशरा बीबी से मुलाकात कराई जाती है। टीवी और अखबार की सहूलत है। हफ्ते में एक बार देसी मुर्गी और मछली खाते हैं।
अडियाला जेल की बैरूनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 700 से ज्यादा नफरी गैर मुआयना मुद्दत के लिए तैनात। एहलकार रबर की गोलियों, आंसू गैस से लेस होंगे। हुकूमत से बातचीत बहुत मुस्बत रही। सियासी कैदियों को रिलीफ देने की यकीन दहानी करवाई है। फवाद चौधरी की प्रोग्राम 10 में गुफ्तगू। कहा पीटीआई के पास एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं। सियासी टेम्परेचर नीचे लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। फाफिद ने 23 नवंबर के ज़िमनी इंतखाबात को बेहतर करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा 93% बूथ पर पोलिंग पुरअमन और मुनज़्ज़म रही। इंतखाबी मुहिम की खिलाफ वर्जियाँ और नताइज में शफाफियत का खला पाया गया। ज़्यादातर हलकों में टर्नआउट 50% से भी कम रहा। ट्रैफिक पुलिस को आखिरी मौका दे रही हैं। ये अब कुछ न कर सके तो नया महकमा बनाना पड़ेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने खबरदार कर दिया। कहा हर चीज ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का हाल बुरा है। बोली बार बार चालान हुआ तो गाड़ी नीलाम कर दी जाएगी। लाहौर में मजीद 3 करोड़ 38 लाख रुपए के 40,000 ई चालान कर दिए गए। सिंध असेंबली में ई चलान पर गर्मा गर्मी। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सवाल किया ई चलान और कैमरे सिर्फ कराची में ही क्यों। वजीर कानून जियाउल हसन लंझान ने जवाब दिया महंगे जुर्माने इंसानी जान महफूज बनाने के लिए रखे गए हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक ने 11 माह में 185 जानें ले ली। डंपर ने 41 अफराद को रोन डाला। कंटेनर और ट्रेलर ने 90 जाँ बहा किए। पंजाब में कब्जा ग्रुप के बुरे दिन शुरू। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एक्स पर लिखा अगर आपकी ज़मीन या प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर रखा है तो मुतालिका डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दरख्वास्त जमा करा दें। दिनों में फैसला होगा। धुंध के बायस खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों के औकात कार तब्दील। मर्दान, चारसद्दा, नौशेरा और स्वाबी के स्कूल सुबह 9 बजे खुलेंगे। धुंध के खात्मे तक इतलाक होगा। हांगकांग में तारीख की बदतरीन आग 128 जिंदगियां ले गई। 12 फायर फाइटर समेत 79 शहरी जख्मी। 200 अफराद ताहाल लापता। 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इमारत में 4000 रिहायशों में अक्सरियत उम्र रसीदा अफराद की थी। मरने वालों के लवाहिकीन को फीकस 25,700 अमरीकी डॉलर्स दिए जाएंगे। थाईलैंड में सैलाब से अमवात 87 हो गई। इंडोनेशिया में विपरा पानी 84 जिंदगियां बहा ले गया। दर्जनों शहरी लापता। श्रीलंका में समुद्री तूफान दत्वा से 56 अमवात। फिलिपाइन में सैलाब से निजाम जिंदगी धर्म बरम। पाकिस्तान ने पहली बार एटीपी चैलेंजर कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस्लामाबाद में मेंस डबल्स के सेमीफाइनल में एसामुल हक और मुर्तजा मुजम्मिल ने टर्किश जोड़ी को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। और लाहौर अल-हमरा में 3 रोज़ा सूफी फेस्टिवल का आगाज। खिताबी और तस्वीरी नुमाइश। नौजवानों के फिक्र के मसाइल और इकबाल फलसफी पर ड्रामे ने रंग बिखेर दिए।